परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आज श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के महानायक प्रभु श्री राम के मानवीय स्वरूप में अवतार ग्रहण करने एवं उनके द्वारा त्रेता युग में धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जिस मानवीय स्वरूप को धारण किया गया था, उस मानवीय स्वरूप के अनेकों विकारों को अपनी लीलाओं के माध्यम से, अनेक सच्चरित्रों को, अनेक सद्गुणों को अपनी लीलाओं के माध्यम से प्रभु श्री राम ने निरूपित करने का यत्न किया। आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम, यह दोनों शब्द प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी साधारण मनुष्य पर सटीक नहीं बैठ सकते हैं। इस संसार में ना तो कोई आदर्श है और ना तो कुछ भी आदर्श है। पुरुषों में उत्तम अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम ही हैं। उनके अतिरिक्त न भूतकाल में, न वर्तमान काल में और न भविष्य में ही कोई पुरुषोत्तम हो सकता है। पुरुषोत्तम शब्द ही अनेक गुणों को अपने में समाहित किए हुए है। प्रायः यह संसार हमें विविधतापूर्ण नजर आता है। यहां समानता नहीं है, यहां परस्पर विरोधी गुणों का संगम है। यह संपूर्ण नश्वर संसार परस्पर विरोधी गुणों का महासमुद्र है, जहां सज्जन भी हैं, दुष्ट भी हैं, रात भी है, दिन भी है। इस प्रकार से अनेकों परस्पर विरोधी तत्वों को अपने में आत्मसात करती हुई यह अद्भुत विश्व, यह अद्भुत संसार मनुष्य की कल्पना से परे है। गोस्वामी जी महाराज ने मानव के कतिपय गुणों एवं उसके अवगुणों का विवेचन करते हुए सज्जन और दुष्ट व्यक्ति की पहचान करना, उनके मध्य अंतर स्पष्ट करना, जन कल्याण के लिए उचित समझा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उदासीन अरिमीत हित गुणत जरहि खल रीति
जोरी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति। इस नश्वर संसार में दो प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। एक सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दूसरे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक सकारात्मक चिंतन वाले होते हैं, दूसरे नकारात्मक चिंतन वाले होते हैं। सकारात्मक चिंतन वाले व्यक्ति सदैव दूसरों के कल्याण की बात करते हैं, दूसरों के कल्याण की कामना करते हैं, सदैव परोपकार की भावना रखते हैं। जबकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का यह स्वभाव होता है कि वह अपनी उदासीन प्रवृत्ति के कारण शत्रु अथवा मित्र किसी के भी हित की बात सुनकर जल भुन उठते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार रूपी अंधकार कूट कूट कर भरा हुआ होता है। वह अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता के आगे किसी अन्य को कुछ समझते ही नहीं है। किंतु इस परस्पर विरोधी संसार में यदि रहना है तो हम दुष्ट व्यक्ति से दूरी भले ही बनाकर रख सकते हैं, किंतु उनके संपर्क से अपने आप को अवमुक्त नहीं कर सकते हैं। सज्जन व्यक्ति सदैव दुष्ट व्यक्ति के प्रति सद्भावना रखते हैं, समादर रखते हैं और उनके प्रति विनम्र भाव रखते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति के पास कोई अन्य मार्ग ही नहीं होता है। वह दुष्ट व्यक्ति से, वह अविवेकी व्यक्ति से लड़ नहीं सकता है। भलो भलाई ही पय लहई, लहई नीचाई ही नीचु, सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीचु। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में सज्जन व्यक्ति और दुष्टों के मध्य अंतर प्रकट किया है। सज्जन व्यक्ति सदैव भलाई की बात करता है और भलाई को ही ग्रहण करता है, तथा नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति सदैव नीचता की बात करता है, निम्न कोटि के आचरण करता है। जिस प्रकार से अमृत का गुणधर्म अमरत्व प्रदान करना है, वह कभी भी किसी की मृत्यु का कारक नहीं बन सकता, उसी प्रकार से विष का गुणधर्म मृत्यु है। विष का पान करने वाला कभी भी अमरत्व की कामना नहीं कर सकता है और अमरत्व को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से सज्जन का स्वभाव अमृत के समान तथा दुष्ट का स्वभाव विष के समान होता है, जहर के समान होता है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरवारि विकार। परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता ने इस नश्वर संसार को वैविध्यपूर्ण बनाया है, बहुरंगी बनाया है। जड़ और चेतन से युक्त यह संसार गुण और दोष दोनों परस्पर विरोधी तत्वों को आत्मसात किए हुए है, अपने में समाहित किए हुए है। इस संसार में अनेक परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान हैं। रात दिन, सुख दुख, प्रकाश अंधकार, जय पराजय, हानि लाभ, जीवन मरण, धर्म और अधर्म इत्यादि
अनेकों परस्पर विरोधी तत्वों से युक्त यह नश्वर संसार, जिसमें सज्जन व्यक्ति रूपी हंस अवगुण रूपी जल को त्याग कर, अवगुण रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दुग्ध को ग्रहण करता है। यह नीर क्षीर विवेकी चिंतन केवल संत हृदय में ही जागृत हो सकता है। दुष्ट व्यक्ति लाख यत्न करके भी नीर क्षीर विवेकी स्वभाव नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दुष्ट का स्वभाव ही नकारात्मक है। उसके स्वभाव में अनवरत नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसके मन में सकारात्मक चिंतन प्रकट ही नहीं हो सकते, और यदि होते भी हैं तो क्षणिक तथा स्वार्थ से युक्त होते हैं। दुष्ट व्यक्ति सदैव अपने अहंकार के कारण अपनी शक्ति, अपनी क्षमता एवं अपने सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए ही करता है, क्योंकि इसी में उसे परमानंद की प्राप्ति होती है, इसी में उसे सुख की अनुभूति होती है, और इसी में उसका अहंकार तृप्त होता है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति सदैव अपनी शक्ति, अपनी क्षमता एवं अपने सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, जन कल्याण के लिए करता है। यही मूलभूत अंतर सज्जन व्यक्ति में और दुष्टों के मध्य होता है। मानव का स्वभाव, मानव का चिंतन केवल सद्गुणों को ग्रहण करके ही परिष्कृत किया जा सकता है। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि सज्जनतापूर्ण आचरण करता है तो उस पर विशेष भगवत कृपा की आवश्यकता होती है। उसे अपने अहंकार को, अपने अहंकार रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज से आलोकित करना होगा। ईश्वर की दिव्य मूर्ति को अपने अंतस्थल में स्थापित करना होगा। सज्जनता और दुर्जनता का स्वभाव अमृत और विष के समान है। जिस प्रकार से अमृत का जो मूल स्वभाव है, जिसके शरीर में अमृत का समावेश होगा, वह व्यक्ति निश्चित ही अमरत्व को प्राप्त करेगा, वह व्यक्ति अमर हो जाएगा। और जिसके शरीर में विष का प्रवेश होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार से सज्जनतापूर्ण आचरण अमरत्व को प्रदान करने वाला है, अमृत को प्रदान करने वाला है, और दुर्जनतापूर्ण आचरण विष का द्योतक है, विष को प्रदान करने वाला है। सज्जन और दुष्ट दोनों प्रवृत्ति के लोग इस संसार में विद्यमान हैं। दोनों की अपनी आवश्यकता भी है, दोनों की अपनी उपादेयता भी है। यदि इस संसार में अधर्म ना हो तो धर्म और अधर्म के मध्य अंतर करना सहज नहीं होगा। इस नश्वर संसार में परस्पर विरोधी तत्वों का समावेश इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर द्वारा किया गया है कि हम सज्जनता को, श्रेष्ठता को, दयालुता को, दया को, क्षमा को पहचान सकें, और मानवीय प्रवृत्ति और पैशाचिक प्रवृत्ति के मध्य अंतर कर सकें। दैवी चिंतन और राक्षसी चिंतन
के मध्य अंतर कर सकें। अधर्म यदि नहीं होगा तो लोग धर्म की ओर प्रेरित भी नहीं होंगे। अधर्म वह कारक है, वह वाहक है, वह प्रेरणा है जो व्यक्ति को धर्म की ओर प्रेरित करता है। उसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान, अंधकार और प्रकाश, जीवन और मरण, ये सब परस्पर विरोधाभासी तत्व इस संसार में इसलिए विद्यमान हैं कि सदाचार एवं दुराचार के मध्य, मानवीय प्रवृत्ति एवं पैशाचिक प्रवृत्ति के मध्य अंतर स्पष्ट किया जा सके और मानव को सदैव धर्म की मर्यादा का पालन करने, धर्म का आचरण करने की ओर प्रेरित करता रहे। मानव रूप में हम सब के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले प्रभु श्री राम के कृत्य इस संपूर्ण संसार के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जब तक यह धरती, जब तक यह विश्व है, जब तक यह ब्रह्मांड है, तब तक प्रभु श्री राम के आदर्श हम सब के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। उन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति जनमानस में जो आस्था है, जो अगाध आस्था है, यदि उनके कृत्यों के प्रति भी हम आस्था रखें और प्रभु श्री राम के कृत्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का यत्न करें, तो हमारी मानव स्वरूप धारण करने, मानव के रूप में जन्म लेने की जो परिकल्पना है, जो अवधारणा है, वह चरितार्थ होगी और इस खूबसूरत संसार में हमारे आने का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा।